गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय सेल्फ अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, मतलब ये जो चैप्टर चल रहा है यूनिट नंबर 3 शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हमने आपको जो भी पहला टॉपिक था शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, ये करवा दिए। ठीक है, और चलिए आज हम लोग कुछ बात करते हैं कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात होता है कि शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट हम लोग किस किस कंडीशन में निकालते हैं। तो जनरली जो सिलेबस के अनुसार है तो हमारे पास दो कंडीशन दिए हुए हैं। एक है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस बी बोलते हैं, और दूसरा है आपका कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम, ये सब हमने आपको बता रखा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है। इस तरीके का जो भी बीम होता है तो सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं, जिसको एक साइड में आपके रोलर सपोर्ट होते हैं और दूसरे साइड में आपके हिंज सपोर्ट होते हैं। एक साइड में हिंज सपोर्ट, एक साइड में रोलर, किसी भी साइड में आपका हिंज हो सकता है, किसी में रोलर हो सकता है। ठीक है, ऐसे बीम को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर बीम ऐसे बीम को बोलते हैं जिसका एक एंड आपका क्या होता है, फिक्स होता है, दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है, सो हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर। ठीक है, ऐसा कहीं पे यहाँ पे लोड वगैरह लगा दिया। जनरली यही आपका दो बीम हम लोग को पढ़ना है। अब इस पे लोड का वेरिएशन चेंज कर करके देखेंगे। कभी हम लोग पॉइंट लोड लगा देंगे, कहीं आपको जैसे ये होगा आपको पॉइंट लोड हो गया, P4 क्या है, पॉइंट लोड। ठीक है, ये इस तरीके का लोड लगा देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, इस तरीके का लोड लगा देंगे। इसका यूनिट रहेगा हमेशा, आपको याद रखिएगा, W, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसका यूनिट रहेगा आपका न्यूटन में या किलो न्यूटन में, पर नहीं है। ठीक है, न्यूटन या किलो न्यूटन में आपको दिया रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। फिर यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड के लिए, फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड के लिए है। तो बहुत सारे सिलेबस में है, आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। देखिए एक बार हम सिलेबस देखकर आप लोग को बता देते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि आपका दिया हुआ है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। पॉइंट लोड सब्जेक्टेड एक बार होगा, एक कंडीशन बनेगा आपका। आप देखो, एक बार सिंपली सपोर्टेड के लिए होगा, एक बार कैंटिलीवर के लिए होगा पॉइंट लोड का। उसके बाद आपको पढ़ना है पॉइंट लोड के बाद आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ पे लिखे हैं UDL लोड के लिए दो बार, एक इसमें एक इसमें। और तीसरा आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, यानी कि UVL के बारे में भी पढ़ना है। बताएंगे UVL क्या होता है। UVL लोड होता है, इस तरीके का लोड होता है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोड हो गया, यहाँ पे कुछ और लोड, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और यहाँ पे जीरो। इस तरीके का लोड को हम यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड बोलते हैं। ये भी आपको लगाकर दिखाया जाएगा। और फिर उसके बाद है कपल एक्टिंग ऑन बीम, मतलब दोनों में कपल लगाकर हम दिखाएंगे कि किस किस तरीके से चेंज होती है, मतलब कि इसके शेयर फोर्स में क्या चेंजेस आएगी, इसकी बेंडिंग मोमेंट में क्या चेंजेस आएगी। और फिर उस तरीके से जो भी आपका शेयर फोर्स में चेंज आएगी, बेंडिंग मोमेंट में चेंज आएगी, उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी उसको प्लॉट भी करेंगे और प्लॉट करके दिखाएंगे कि कौन कौन से सेक्शन में इसके, ठीक है, इस पार्ट से इस पार्ट तक कि कैसे कैसे आपका शेयर फोर्स चेंज हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रही है। इससे क्या होता है, इससे ये फायदा कि हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी बीम
तो देखिए जैसे हमने देखा अभी सिंपली सपोर्टेड बीम और एक आपका कैंटिलीवर बीम, इसी पे तीन तीन चार चार तरह के अलग अलग आपका लोड के बारे में पढ़ना है। जैसे पॉइंट लोड हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, यूवीएल, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसके बाद एक और लोड है आपका कपल, कपल बोलते हैं या मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जनरली इस तरीके से किसी भी लोड पे लगा रहता है, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चार तरह के लोड है और ये दो आपका बीम है, इसी पे आपको पढ़ना है। अब जैसे हमने बता रहा था आपको कि ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखो इससे क्या होता है कि इससे हम लोग को पता चलता है कि जो भी बीम है उस पे कौन कौन सी सेक्शन पे, सेक्शन मतलब ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन, किस सेक्शन पे आपका शियर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, निगेटिव लग रही है, टेंसाइल लग रही है, कंप्रेसिव लग रही है, इस तरीके का जो भी उसका नेचर है उसको हम लोग मेजर करते हैं, ताकि जब हम उस पे लोड लगाएं तो उस सेक्शन पे उसके अकॉर्डिंग लोड लगाएं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कंप्रेसिव, इसमें खुद बात पहले से ही कंप्रेसिव यहाँ पे शियर स्ट्रेस मतलब निगेटिव डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पे जो लोड लगाए उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, जिससे क्या होगा कि वो कंपनसेट हो जाए और ये न्यूट्रल अवस्था में हो जाए। हर एक चीज स्टेबल होना चाहते हैं, यानी कि बीम भी चाहता है कि हम पे कोई लोड न रहे। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए हमें आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब पढ़ना है। अच्छा, दूसरी चीज है कि इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको हम बनाकर दिखाएंगे हर एक चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, हम एक एक करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। Simply supported beam with a point load. With a point load. पहला आपका टॉपिक है जिसका हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे, शियर फोर्स निकालना, बेंडिंग मोमेंट निकालना, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया। इस पे पॉइंट लोड लगा देते हैं। ये आपका लोड है जिसकी वैल्यू क्या है, W किलो न्यूटन। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते A, इसको मान लेते B और इसको मान लेते C। ये पूरा बीम का लेंथ जो है वो है आपका कैपिटल L। ठीक है, अब यहां से A से C तक की जो दूरी है वो आपका है L/2। ठीक है, L/2 है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे हर एक पॉइंट पे, यानी कि जितना भी सेक्शन है और जितना भी पॉइंट है, सारे पॉइंट पे और सारे सेक्शन पे हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे और फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। उसी हिसाब से फिर क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये ना कैलकुलेशन का विधि है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। यहां से सबसे पहले अपन कहीं पे पेज में, यहाँ पे अगर डायग्राम बनाते हैं तो पेज में इतना जगह छोड़कर आप नीचे से स्टार्ट हो जाइएगा,
लिखना, या तो पहले ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पे लिखिएगा कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, एसएफडी का मतलब होता है शियर फोर्स डायग्राम। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए। ठीक है, हम लोग कंसीडर करते हैं कोई भी सेक्शन। देखो यहाँ पे दो सेक्शन में बढ़ गया, एक ये सेक्शन ए से सी तक और दूसरा है आपका बी से सी तक। तो हम लोग सबसे पहले ए से सी तक में सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कोई भी एक ऐसे ही पॉइंट मान लेते हैं, मतलब कि सेक्शन मान लेते हैं एक्स एक्स, जिसकी दूरी यहां से आपका कितना है, एक्स है। ठीक है, यहां पे आपको देखना है ए पॉइंट पे एक्स बराबर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, और यहां पे एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा L/2। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर यहां भी बढ़ा दोगे तो x बराबर हो जाएगा L, लेकिन वो अलग डायरेक्शन हम लेंगे, देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करने से भी पहले हमें एक चीज और होना है। आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि जब कोई बीम होता है उस पर कोई लोड लगा होता है तो रिएक्शन निकलती है, यानी कि इस पॉइंट पे एक रिएक्शन निकलेगा, इस पॉइंट पे एक रिएक्शन और इस पॉइंट पे रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं RB और इसको बोलते हैं RA। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा RA और RB। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन से भी पहले हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, बाद में फिर से लिख देते हैं। तो कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन फोर्स। ठीक है, रिएक्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि इक्विवेलेंट कंडीशन, 3 इक्विवेलेंट कंडीशन होती है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू, और सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। ठीक है, तो यही होता है कि सम ऑफ वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स की तरह करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, FB का मतलब वर्टिकल फोर्स शुड बी क्या होगा 0। ठीक है, अब कौन कौन सा फोर्स है जो कि वर्टिकल में, एक तो आपका RA है जो नीचे से ऊपर है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर वाले को अगर हम प्लस मानते हैं तो ऊपर से नीचे वाले को क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। तो इसको मान लेते हैं प्लस। तो यहाँ पे ये हो गया RA प्लस, ये हो गया आपका RB ऊपर से नीचे, यानी कि माइनस W इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से हम लोग बोल सकते हैं RA प्लस RB इक्वल टू क्या हो गया W। ठीक है, इक्वेशन 1। हम एक बार ये कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। अब देखो, ये तो कंडीशन ये है, इसका 3 कंडीशन होता है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन और लगा लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 अननोन है RA और RB, इसीलिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो एक इक्वेशन तो ये लगा लिए। सेकेंड, अगेन इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगेन अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A शुड भी क्या होता है 0। ठीक है, अब पॉइंट A के अबाउट में जो जो फोर्स है उससे क्या करते हैं, मोमेंट निकालते हैं और उसको 0 करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले RA तो इसी से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो वैल्यू खत्म। लिख सकते हो तुम RA इंटू क्या होगा 0, तो ये तो 0 वैल्यू हो जाएगा। अब देखो, इस पॉइंट को रोको और इस पॉइंट को घुमाओ, तो ये कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है ऐसा, यानी कि ये क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलता है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव मानते हो मोमेंट में, तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो पॉजिटिव W, डिस्टेंस कितना है L/2,
W इंटू L/2 मोमेंट निकालना, ठीक है। माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ये किस साइड में घुमाएगा, ये इस साइड में घुमाएगा, इस बीम को ऊपर ले जाना चाह रहा है, यानी कि तुम्हारा जो बीम है वो इस तरीके से होगा, यानी कि इस तरीके से होगा, यानी कि अब ये डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्या है 80 क्लॉकवाइज, ओके। यानी कि अगर इसको हम पॉजिटिव माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव इसीलिए लिख दिया। आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है आर बी से ए तक के एल इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। ये तो वैल्यू तुम्हारा 0 होने वाला है, क्योंकि आर ए को किसी भी 0 को किसी भी नंबर से गुना कर दो 0 होगा, यानी कि ये खत्म। अब ये बचा, अब ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं आर बी इंटू एल बराबर W/2। अब देख लो भाई, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल से ये एल कट सकता है, ठीक है। तो यहां से फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, आर बी इक्वल टू W/2। अब ये W/2 हो गया, इसको पुट करो इसमें, ठीक है। अगर इसको W/2 यहाँ पुट करोगे, ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये भी W/2 ही होगा आपका, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आर ए बराबर क्या आ गया W/2, आर बी बराबर भी W/2, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब बात आती है, ये तो रिएक्शन निकालना है, तो मैकेनिक्स में पढ़े हैं। अब जो मेन पढ़ना है आपको इस सब्जेक्ट में, या फिर बोल सकते हैं इस सेमेस्टर में, अब देखिए कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट के वॉट में या फिर इस एक्सिस के वॉट में हम लोग को क्या निकालना है, शियर फोर्स निकालते हैं, ठीक है। रिएक्शन निकालने के बाद सबसे पहले हम लोग इसी के वॉट में तो लिख देते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट किस पे, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो शियर फोर्स क्या था, डेफिनेशन याद करो। शियर फोर्स क्या बताए थे, शियर फोर्स होता है या तो आपके एल्जेब्रिक सम ऑफ शियर फोर्स आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो या तो तुम लेफ्ट साइड से देखो या तो राइट साइड से देखो, किसी एक साइड से पूरा सम को जोड़ दोगे, वही तुम्हारा शियर फोर्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अगर हम देखें, आपका बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो केवल एक डायरेक्शन जो कि ऊपर में है। अब आपको याद रखना पड़ेगा जो हम डायरेक्शन बताए थे, आपको साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि कब हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं, कब अपवर्ड होता है, कब डाउनवर्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान से आप अगर याद कीजिएगा तो कोई भी सेक्शन के अगर हम राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड की अगर बात कीजिएगा, राइट हैंड साइड में एक बार हम फिर से रिविजन करा देते हैं। राइट हैंड साइड में अपवर्ड जो नीचे से ऊपर होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड में नीचे से जो ऊपर होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से जो नीचे होता है, बीम के ऊपर से नीचे, उसको भी हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब यही हो गया। नेगेटिव का कौन सा बात होगा, तो नेगेटिव देखो यहाँ पे इस पे ऐसे एग्जांपल देने के लिए या तो तुम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके याद कर ले या कॉपी में रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ये नेगेटिव कब होता है, जब राइट हैंड साइड में ऊपर से नीचे लोड लगता है और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से ऊपर लगता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका किसका है साइन कन्वेंशन, आपका शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन है, याद रखना, ठीक है। या कहीं पे भी नोट करके ये आपको शॉर्ट फॉर्म में रखे रहना है, ठीक है। ताकि इसके अलावा और भी हम आपको एक चीज और बताए थे, साइन कन्वेंशन किसका लेंगे थे, बेंडिंग मोमेंट का,
उसको भी एक बार याद करा देते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या उसमें है इस तरीके का था, अगर बीम ऐसा होता तो पॉजिटिव, अगर बीम ऐसा होता तो निगेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसमें भी आएगा, तो हम भी उसको भी दिखाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग रिवाइज कर दीजिएगा। ये डायग्राम में आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसके हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड नीचे से ऊपर क्या है, पॉजिटिव है और केवल एक ही फोर्स है, तो पॉजिटिव में आपका क्या है, आर है, पॉजिटिव आर की वैल्यू कितनी है, W/2, दैट मीन्स पॉजिटिव W/2। किलो न्यूटन है W, तो इसलिए ये भी क्या होगा, किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 4 x = 0। x = 0 पे अगर हम यहाँ पे ये वाला सेक्शन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा, अगर x = तुम 0 पुट करते हो या हम पुट करते हैं तो क्या होगा, आपका वैल्यू यहाँ पे सेक्शन यहीं पे आ जाएगा। तो इसके लेफ्ट साइड, जस्ट लेफ्ट साइड अगर बात करते हैं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे, तो यहाँ पे शेयर फोर्स किस पॉइंट का निकालना है हमको, ए पॉइंट का निकालना है। अब ये कौन सा सेक्शन पे पहुंच गए, पॉइंट ए पे पहुंच गए। तो इस पॉइंट पे आपको दो कंडीशन दिखेगी, बता रहे हैं ध्यान से देखना, 2 कंडीशन दिखेगी। एक तो आपका दम यहाँ पे अगर खड़े होंगे तो इसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं दिखेगा, 0, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 0, ठीक है। अगर मान लिया जाए इसके राइट हैंड साइड में चलते हैं, ठीक है, दिमाग होगा ना, इसके राइट हैंड साइड में चलते हैं तो हमको ओवरऑल क्या मिलता है, इसी जगह पे राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो इसी जगह पे हमको क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। अगर हम यहाँ पे हैं तो एक हमको ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला कन्वर्जन लेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, ऊपर से नीचे वाला पॉजिटिव होता है और नीचे से ऊपर वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका राइट हैंड साइड में, तो ऊपर से नीचे कौन आ रहा है, W, और W क्या है, पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर क्या होता है, निगेटिव, -W/2, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा तुम्हारा, LCM 2 × W - W बराबर क्या हो जाएगा, W/2, वो भी पॉजिटिव में, राइट हैंड साइड से। समझ में आया। ऐसे भी तुम देख लो, यहाँ पे तुमको एक लोड तो दिख ही रहा था शेयर फोर्स का, तो इसलिए यहाँ पे हमें दो कंडीशन दिखेंगे। एक तो आपका ये वैल्यू होगा शेयर फोर्स का, 0 भी होगा, और एक आपका शेयर फोर्स का ए पे ही वैल्यू होगा कितना, +W/2, ठीक है। अब हम पॉइंट सीधा शिफ्ट होते हैं सी पे, ठीक है। तो सी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, L/2, 4.C, x बराबर क्या है, L/2। अब इसमें पुट करो भाई, यहाँ तो x की कोई वैल्यू ही नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं बनता है इससे, तो कोई दिक्कत नहीं कि x की वैल्यू वैरी कर रहा है नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं। अब हमको C पे चलना है, यानी कि हम C पे खड़े हो गए, इस शिफ्ट को, ये जो x है इसको हम शिफ्ट कर दिए यहाँ पे। अब इसकी या तो ये साइड देखो या तो ये साइड देखो, यही ना करेंगे। तो हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो केवल हमको ये साइड देखेंगे तो ये दिखेगा, नीचे से ऊपर हमको क्या दिखेगा, ध्यान से सोचना। लेफ्ट हैंड साइड में जब भी हम लोग जो लोड होता है शेयर फोर्स का, नीचे से ऊपर जब जाता है तो प्लस होता है या माइनस होता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको दो कंडीशन दिखेगा, शेयर फोर्स एट सी, अगर लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, एक में प्लस दिखेगा एक में माइनस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा +W/2, ठीक है। अगर राइट हैंड कंडीशन से देखिएगा, राइट हैंड साइड देखिएगा तो आपको राइट हैंड साइड में केवल ऊपर दिखेगा, ठीक है, ऊपर दिखेगा तो ये क्या दिखेगा, माइनस में दिखेगा, साइन कन्वेंशन आप मिला, ठीक है। यानी कि आपको +W/2 भी दिखेगा
और माइनस W/2 भी दिखेगा। हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है आपको डायग्राम में, दो वैल्यू क्यों आ रही है एक ही पॉइंट पे शेयर फोर्स का, हम ये दोनों बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग वेट एंड वॉच, ठीक है। ये दो हो गई। अब इसी तरीके से जैसे ए पे है वैसे ही आपका बी पे है, यानी कि बी पे भी आपको 2 पॉइंट आएगा, एक तो 0 आएगी और एक आपका क्या आएगा -W/2 आएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम कर देते हैं आपका 4 पॉइंट बी एक्स बराबर क्या है L, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर हम यहीं पे खड़ा होता है इसका राइट हैंड साइड से देखते हैं तो कुछ नहीं दिखा हमें, तो डायरेक्ट लिख दो राइट हैंड साइड वाला 0, और लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये तो माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -W प्लस W/2 ओवरऑल क्या बन जाएगा -W/2 किलो न्यूटन। ये आपका किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, ठीक है। ओवरऑल ये हमारा पूरा शेयर फोर्स का कैलकुलेशन हो चुका है। इस पॉइंट का पता चल गया, इस पॉइंट का पता चल गया, इस पॉइंट का पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से कैलकुलेशन आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए भी करना है। तो चलो हम सबसे पहले डायग्राम बना के दिखाते हैं शेयर फोर्स का, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट का करेंगे। डायग्राम आपको क्लियर कट बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए, आपको एग्जाम में तो आने ही है फिक्स, कोई भी कंडीशन पे एक आपको दे देगा ये बनाने के लिए। यहाँ पे है आपका शेयर फोर्स बराबर 0, ये आपका शेयर फोर्स लाइन है, रेफरेंस लाइन जिसको बोलते हैं हम। शेयर फोर्स बराबर 0 यहाँ पे रेफरेंस लाइन माने। ये हमारा पॉइंट हो गया आपका ए, ये हो गया हमारा पॉइंट सी, और ये हो गया आपका, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट हो गया आपका बी, ठीक है। वही वाला छाप दिए। अब देखो जैसे जैसे बता रहा है शेयर फोर्स का एक वैल्यू आपका क्या है, ए पॉइंट पे 0, यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट आपको क्या बोल रहा है +W/2, ऊपर वाले प्लस लेते नीचे वाले को माइनस, यानी कि इसी डायरेक्शन में कुछ कहीं पे +W/2, यानी कि यहां से यहां तक इसका विड्थ जो होगा वो क्या होगा W/2। सी पॉइंट पे आप देखिए +W/2, यानी कि इसी के अराउंड में और -W/2, यानी कि माइनस में भी कुछ है W/2, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों की सी ही पे है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, एक 0 है और एक क्या है -W/2। इसको प्लस लिख देंगे पॉजिटिव और इसको लिख देंगे निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आप घेरा कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और इसको आप हैचिंग कर दीजिए लाइट, ये आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, सॉरी शेयर फोर्स डायग्राम, इसको बोलते हैं SFD, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में भी कैलकुलेशन करना और ऐसा ही कुछ एक डायग्राम बनाना है। तो चलिए अब सीधा हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए भी एक्स पॉइंट पे कहीं निकाल लेते हैं बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए हम लोग
अगर आपको याद होगा साइन कन्वेंशन तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ऐसा हम बताए थे आपको, ठीक है। किसी सेक्शन के ये साइड और ये साइड आपको पॉजिटिव होता है, ये साइड और ये साइड नेगेटिव होता है, यानी कि ये कौन है, सेक्शन के राइट साइड और ये सेक्शन के लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से दिमाग में रखिएगा कि कब निगेटिव कब पॉजिटिव करेंगे। तो वही यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी या फिर बेंडिंग मोमेंट का अगर डेफिनेशन याद होगा तो यही चीज है, उसमें भी हमने यही बताया था आपको कि बेंडिंग मोमेंट होता है या तो आइदर लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, एल्जेब्रिक सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो चलिए देखिए, कम कैलकुलेशन जिस साइड में होता है उस साइड से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ सेक्शन पे है तो इसके सबसे ये साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको एक ही फोर्स है, तो एक फोर्स से हमको दूरी मेजर करना बहुत आसान है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर मोमेंट होता है, यहाँ से लिख सकते हैं आर ए इंटू एक्स, तो लिख सकते हैं। हाँ, अब ये देखिए डायरेक्शन, तो किसी भी सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरह यानी कि इधर से ऐसे घूमा, यानी कि इधर से लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा W/2 इंटू एक्स, W/2 इंटू एक्स। यूनिट क्या होगा मोमेंट का, तो ये होगा किलो न्यूटन, ये तो हो गया। और ये भैया मीटर में है, लेंथ क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका किलोमीटर, किलो न्यूटन मीटर इसका यूनिट होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे हर एक पॉइंट पे, a पे निकालना है, c पे निकालना है और b पे निकालना है। तो 4 पॉइंट a, x बराबर क्या होगा 0, x बराबर 0 पुट कर दो तो बेंडिंग मोमेंट हमको किस पॉइंट पे मिल जाएगा, a पॉइंट का। तो देखो भाई, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, W/2 प्लस लिखने का जरूरत है तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, इंटू 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0, यानी कि भैया बेंडिंग मोमेंट हमारा a पॉइंट पे क्या हो गया 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 4 पॉइंट c पे निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा L/2, ठीक है, L/2 पुट कर दो उसमें, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इक्वल टू क्या हो जाएगा W/2 इंटू L/2, दैट मीन्स WL/4, वो भी पॉजिटिव में इतना किलो न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फोर पॉइंट B x इक्वल टू L, ठीक है, x इक्वल टू L। अगर इस वैल्यू को x इक्वल टू L पुट कर दिए, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि यहां पे आ जाएगा फिर WL/2 जो कि सरासरी गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत है, गलत हो जाएगी, ठीक है। हमको यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब हमको यहाँ पे लोड दो है, ठीक है, एक लोड ये है और एक लोड ये है, इसके कारण से वहां पे वो गलत आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वहां पे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं x/L, ठीक है, क्योंकि अब अच्छा बोलोगे कि सर तो फिर यहाँ पे आप कैसे पुट कर दिए। देखो यहाँ पे हम पुट इसलिए कर सकते हैं कि इसमें बीच में कोई भी पॉइंट लोड नहीं था, ठीक है, इसीलिए हम ये कर दिए। लेकिन यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ की बात करते हैं बीच में एक पॉइंट लोड आ जाती है, जिसके कारण हम लोग को फिर से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो कर रहे हो तो क्या, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट के लिए हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट न रखकर हम लोग क्या करेंगे, एक और x मान लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम कहीं भी एक और x मान लेते हैं, ठीक है, और जिसकी दूरी यहां से स्टार्ट करते हैं, जिसकी दूरी यहां से x है। अब हम लोग बी पॉइंट पे निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लो बी पॉइंट पे अगर काम करोगे तो ये क्या होगा, मोमेंट अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सॉरी राइट हैंड साइड से चलोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे या फिर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहेंगे इसके अवॉर्ड में, एक्सेस के अवॉर्ड में, तो क्या हो जाएगा आपका RB इंटू एक्स हो जाएगा, RB इंटू एक्स, ठीक है। RB इंटू एक्स आपका कौन सा, देख लो ये कौन सा डायरेक्शन, इस तरीके से राइट हैंड साइड से चलेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया। अब पुट करो यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B, ये क्या हो जाएगा आपका RB गुणे 0 बराबर 0। एक चीज और दिमाग में रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट है आपके लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो एंड पॉइंट पे आपका क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, ए सिंपली सपोर्टेड बीम, वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट point at end point should be 0, ठीक है, ये हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0 लिख सकते हो, ये शुड बी ऑलवेज 0, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया। अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फिर इसी तरीके से एक बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे सी पॉइंट को हम लोग मार्क कर देंगे। जनरली हम लोग देखो ऐसे स्केल से डॉट डॉट लाइन खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आप लोग भी जब भी डायग्राम बनाइएगा तो इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं। ये वैल्यू तो हमारा ए पॉइंट पे 0 ही है, बी पॉइंट पे भी 0 है। ये आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या है, 0 है, और ये आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। एक वैल्यू आया जो कि प्लस में आया है, क्या आया है, WL/4 आया है। आप लोग स्केल से इसको अच्छे से मिला लिया कीजिएगा। जब भी डायग्राम बनाइएगा एकदम क्लियर कट डायग्राम बनाइएगा, जितना फ्रेश डायग्राम बनाइएगा उतना ही आपका प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हैं। बुक आपको प्रेफर कर दिए हैं, आप उस बुक में से देखिएगा, ये सारा चीज बना हुआ है, लेकिन ये कैसे बनता है वो हम बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, हम ये बनाए हैं, इस तरीके का यहाँ का डायग्राम बनेगा, आपको इस पे प्रैक्टिस करना है। ये हो गया आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। अब बोलोगे कि सर आप ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है, तो भैया क्या कहना, जैसे जैसे पॉइंट हमें मिला, आपको भी पता है ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट पहले बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं और उसी पॉइंट को मिला देते हैं तो ग्राफ बन जाती है। हमने भी वही काम किया, हमको ग्राफ बनाना था, डायग्राम बनाना था, शियर फोर्स का निकालो चाहे बेंडिंग मोमेंट का, तो हमें तो जैसे जैसे पॉइंट मिला सारे पॉइंट को मिला दिया। अब बोलिएगा कि अच्छा सर यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल बनाया, यहाँ इंक्लाइन क्यों बना दिया। देखो भाई ये सिंपल सा है, इसमें एक्स है जो कि वैरी कर रहा है, ठीक है, ये वैल्यू 0 से वैरी करते हुए L/2 पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू जब अगर वैरी करेगा तो क्या होगा कि ये आपका वैरी होगा। अगर ये वैल्यू, इसमें x का वैल्यू नहीं है, x है ही नहीं, इसीलिए ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो जो यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही यहां होगा। अच्छा, दूसरा मेन पॉइंट जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बार बार आप लोग रिवाइज कर सकते हैं इसको। हमने आपको बताया था कि ये 2 पॉइंट क्यों आया, ठीक है, और इसका क्या मतलब है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट क्यों आया, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट आया, क्या मतलब है। देखो इस पॉइंट पे इसको 2 तरह के लोड फील होगा, ये तो सिर्फ 0 भी फील हो सकता है, या मैक्सिमम क्या हो सकता है W/2 पॉजिटिव में होगा, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि यहाँ हमेशा इतना ही होता, हो सकता है यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, कहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। इस तरीके से सी पॉइंट पे ये प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मिडिल में क्या करते हैं, कोई भी बीम को जहां पे लोड लगाते हैं वहां पे क्या करते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, ताकि क्या हो, ये प्लस और माइनस वाला जो कॉम्बिनेशन इसका हो रहा है वो ना बन पाए। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, माइनस में जा सकता या फिर आपका क्या जीरो हो सकता। यहाँ पे आपका उसी तरीके से है, ये तो जीरो है, इसका तो कोई कहना ही नहीं है। इसमें क्या, इसमें मैक्सिमम यहाँ तक ये जा सकता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे होगा, तो आपको इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये पॉइंट निकाल कर उसकी वैल्यू बताइए, तो ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे आगे जो भी आपका टॉपिक के हिसाब से है वो बताएंगे। इस तरीके से अभी 4-5 आपका इसी तरीके से ग्राफ चलेगी। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, क्या करें, क्योंकि ग्राफ है, बनाना ही पड़ेगा। एक ग्राफ जब तक नहीं पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन, तब तक हम ये वीडियो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।